हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। मैं आपका दिलीप सर मॉर्निंग स्टार कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूं। आज हम लोग फिजिक्स का एक महत्वपूर्ण टॉपिक समांतर क्रम संयोजन के बारे में जानेंगे, जो 2025 एग्जाम के नजरिए से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन देख चुके हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो समांतर क्रम संयोजन ये आपके एग्जाम में 6 मार्क से पूछा जाता है। सबसे पहले इसका हम लोग डिफिनेशन लिखेंगे। डिफिनेशन बहुत ही आसान और सरल है। क्या है डिफिनेशन? प्रतिरोध का ऐसा संयोजन जिसमें प्रत्येक प्रतिरोध का पहला सिरा उसके अंतिम सिरों से जुड़ा रहे, इस प्रकार का संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाती है। सभी प्रतिरोध का पहला सिरा उसके अंतिम सिरों से जुड़ा रहे, इस प्रकार का संयोजन समांतर क्रम संयोजन कहलाती है। चलिए अब हम लोग लिखेंगे बनावट। बनावट मीन्स होता है जो आपने यहां पर ड्रॉ किया है, खींचा है, उसको लिखना। सबसे पहले लिखेंगे हम लोग ए बी सी डी। एक प्रतिरोध में, एक परिपथ में, प्रतिरोध नहीं परिपथ में, ए बी सी डी एक परिपथ में 3 प्रतिरोध R1, R2 तथा R3 लगे हुए हैं। साथ ही साथ धारा I1, I2 तथा I3 प्रवाहित हो रही है। इसे एक बैटरी भी से जोड़ दिया। देखिए बनावट में जो सब आपने किया है उसको लिखना है। सबसे पहले हम लोग क्या किए, ए बी सी डी एक सरल परिपथ लिए जिसमें 3 प्रतिरोध R1, R2, R3 लगा दिए। साथ ही साथ तीनों पर अलग अलग धारा प्रवाहित होगी, क्योंकि ये समांतर क्रम में है। पहले पर I1, दूसरे पर I2 और तीसरे पर I3 धारा प्रवाहित हो रही है। साथ ही साथ इसे हमने क्या किया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया। अब देखिए सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है, अर्थात व्यंजक क्या ज्ञात करना है, 1/Rp। Rp मीन्स होता है रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल। पैरेलल मीन्स होता है समानांतर। तो 1/Rp बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ये हमें साबित करना है। हमने इसे साबित कर दिया तो आपका समांतर क्रम संयोजन सिद्ध हो गया, अर्थात आपने समांतर क्रम संयोजन का व्यंजक प्राप्त कर लिया। जिस प्रकार से हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन देखे, उसी प्रकार से समांतर क्रम संयोजन देखेंगे। सभी प्रतिरोध पर ओम का नियम लगा करके। जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, हम लोग आगे बढ़ेंगे क्योंकि बोर्ड छोटा है, जिस वजह से सब कुछ नहीं इस पर आएगा। चलिए अब देखिए, लिखेंगे पहले प्रतिरोध पर
पहले प्रतिरोध पर हम लोग ओम का नियम लगाएंगे। ओम के नियम से, ओम के नियम से आपके ओम का नियम कहता है V बराबर आई आर। तो देखिए यहां पर I अलग अलग है, तो हम लोग I बराबर लिखेंगे V बाय आर। तो यहां लिखेंगे ओम का नियम कहता है I बराबर V बाय आर। तो I देखिए पहली प्रतिरोध के लिए I1 है, तो I1, R आपका R1 है, समीकरण नंबर 1। फिर लिखेंगे दूसरे प्रतिरोध के लिए, दूसरे प्रतिरोध के लिए फिर लगाएंगे ओम के नियम से। ओम का नियम है, फिर वही आई हम लोग लेंगे, आई बराबर V बाय आर। तो दूसरे प्रतिरोध में आपका I2 है और R2 है, समीकरण नंबर 2। लिखेंगे तीसरे प्रतिरोध के लिए, फिर ओम के नियम से। ओम का नियम कहता है I बराबर V बाय आर। I आपका I3 है और R आपका R3 है, ये आपका समीकरण नंबर 3 हो गया है। एक बार फिर से समझते हैं। देखिए पहले प्रतिरोध पर ओम के नियम से, ओम का नियम है I1 बराबर V बाय R1, यानी V बराबर I R है, तो I बराबर V बाय R। तो पहले प्रतिरोध के लिए I आपका I1 है, R आपका R1 है। उसी प्रकार से दूसरे प्रतिरोध, तीसरे प्रतिरोध को हमने देखा। अब यहाँ पर जिस प्रकार से हम लोग श्रेणी क्रम संयोजन में समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 लिखे, उसी प्रकार से यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 से। समीकरण 1 प्लस 2 प्लस 3 से, अर्थात तीनों समीकरण को हम लोग जोड़ देंगे। जैसे ही हम लोग तीनों समीकरण को जोड़ेंगे तो देखिए क्या होता है। तो लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से, तो यहां पर आपका I1 प्लस I2 प्लस I3 बराबर, यहां हो जाएगा V बाय R1 प्लस V बाय R2 प्लस V बाय R3। अब आप लोग बताइए, यही I पहले प्रतिरोध पर I1, दूसरे प्रतिरोध पर I2 और तीसरे प्रतिरोध पर I3 रिप्रेजेंट कर रहा है, अर्थात तीनों प्रतिरोध पर अलग अलग धारा लग रही है। तो तीनों मिलकर के I बना, और इन सभी में आप लोग देख रहे हैं V कॉमन है, तो हम लोग V निकाल लेते हैं। V जैसे निकालेंगे, इससे ऊपर में 1 बच जाएगा, यहाँ R1, 1 बाय R2, यहाँ 1 बाय R3। और हमने पहले बताया ओम के नियम से कि V बराबर आई आर होता है, I बराबर V बाय आर हो जाएगा। सब प्रतिरोध को जब हम लोग जोड़ देंगे तो एक प्रतिरोध बच जाएगा आपका, उसे ही रेजिस्टेंस ऑफ पैरेलल कहेंगे, अर्थात V बराबर R हो जाएगा। और रेजिस्टेंस आपका P है, तो RP या V इंटू 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। V से भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका देखिए ये प्रूव्ड हो गया। 1 बाय RP बराबर 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2 प्लस 1 बाय R3। देखिए हम लोगों ने कितनी आसानी से समांतर क्रम संयोजन को साबित कर दिया, अर्थात समांतर क्रम संयोजन के लिए व्यंजक प्राप्त कर लिया। बहुत ही आसानी से हम लोगों ने सीखा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। जो बच्चे इस चैनल पर नए आए हैं, लाइक और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि हम लोग जो भी वीडियो डालेंगे आपको आप तक वह पहुंच सके। धन्यवाद।